जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज का बड़ा ही शॉर्ट सा एक डेफिनेशन का एक टॉपिक है। तो लास्ट लेक्चर को मैंने वाइंड अप करके उसके साथ इसको ऐड करने की कोशिश करनी थी, लेकिन मैंने कहा इस आर्टिकल को हम अलग से ज़रा डिटेल के साथ समझ लेंगे कि इम्पल्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ। भाई डेफिनेशन क्या है, देखिए, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए। मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझाता हूँ कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको पता है बैट्समैन के हाथ में बैट होता है, बॉलर बॉल करवा रहा होता है। जब बॉलर बड़ी तेज़ी से बॉल को करवाता है तो कुछ देर के लिए बैट्समैन जो बैट को बॉल के सामने करता है, तो जो बॉल है वो बैट को कुछ देर के लिए लगता है, कुछ देर के लिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए जब वो बॉल और बैट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है देखिएगा जरा। व्हेन अ लार्ज फोर्स, बॉल बड़ी लार्ज स्पीड्स के साथ आ रही है, एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बैट के साथ कुछ देर के लिए लगी है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है, वही बात मैं कर रहा हूं कि जब हम फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम, कुछ देर, कुछ फोर्स आ रही है, बॉल के साथ आ रही है, बैट को लगी है, तो फोर्स का बैट को लगना यानी बॉल का बैट के साथ कोलाइड होना फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगना, इसको क्या कहेंगे? देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। इसको क्या बोलेंगे? इम्पल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाया था। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या किया? Vf माइनस vi ओवर t। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ज़रा, ताकि इधर मैं अलग से फॉर्मूला लिख सकूँ। तो अब गौर कीजिएगा, अगर मैं इसकी जगह पे एक्सेलरेशन पुट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ में, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या था? m एज इट इज आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह पे Vf माइनस vi ओवर t। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो F इज इक्वल टू m Vf माइनस m vi ओवर t। t डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई F क्रॉस t इक्वल टू m Vf माइनस m vi। ये वही डेरिवेशन है जो ऑलरेडी हमने की थी। तो यहाँ पे उसी डेरिवेशन का फॉर्मूला मैं बनाऊंगा मैथमेटिकली, उसको देखते हैं। देखिए ज़रा, F इंटू टाइम इक्वल टू m Vf माइनस m vi, ठीक है। ये F क्रॉस t को हम क्या करेंगे? इम्पल्स लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास m Vf माइनस m vi। अब ये क्या है? गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की बात भी ये हो सकती है। तो F क्रॉस t इक्वल टू इम्पल्स m Vf माइनस m vi का फॉर्मूला, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है। तो I इज इक्वल टू F क्रॉस t, ये मेरे पास एक तरह का ये फॉर्मूला भी बनता है, I इज इक्वल टू m Vf F क्रॉस t, ठीक है। तो हम इसको हम इम्पल्स में इस तरह से ऐड कर दिए, मेरे पास फॉर्मूला बन गया। यूनिट फिर इसका एज इट इज ही है, यूनिट फिर उसका वही है। क्या यूनिट है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एस का टी का सेकेंड इक्वल टू, यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑलरेडी वही है। डायमेंशन क्या है हमारे पास? डायमेंशन हमारे पास है इसकी mlt माइनस 1, ठीक हो गया। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, भाई ये देखना है कि रिलेशन हमारे पास इम्पल्स और मोमेंटम का क्या है। तो मोमेंटम का ऑलरेडी मैंने ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि हमारे पास F इज इक्वल टू m Vf माइनस m vi ओवर t, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इस t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F क्रॉस t इक्वल टू m Vf माइनस m vi। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसका रिलेशन आ गया। अब F क्रॉस t, F इंटू टी किसके बराबर? I के। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखें ऊपर भी मैंने यहाँ पे F इंटू टी लिखा था, लेकिन क्योंकि इसको मैंने नीचे सॉल्व करना था, मैंने ऊपर उसको
जो है ना वो रेस कर दिया था। तो F इंटू टी, ठीक है, F इंटू टी की जगह पे आई आ गया, ये देखिए मैंने लिखा हुआ फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा mvf माइनस mvi। तो ये मेरे पास इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने लिखा है इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। इंस्टेंटेनियस चेंज, लम्हाती चेंज, कुछ लम्हे में चेंज हो जाए। लाइक एग्जांपल, बॉल बड़ी तेज़ी से आ रहा है, बैट का हल्का सा कट किया, इधर को निकल गया, ठीक है, तो कुछ लम्हे के लिए बॉल बैट के साथ कोलाइड किया और कहीं और उसकी डायरेक्शन हमने भेज दिया ऑफ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। और ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है ये भी देख लें ज़रा। द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत शॉर्ट अरसे के लिए भेजते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हम उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर हो गया, समझ लगी आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं है। तो वही एग्जांपल है कि अगर बॉल बैट पे कुछ देर के लिए, बड़े शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो आज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पल्स। होप सो के आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पूरी टीम और इस यूए एजुकेशन हब के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।